Hello students, how are you? I hope you are fine. BA BSc सेमेस्टर 1 पेपर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 22 में आपका स्वागत है। आज हम एक थ्योरम का प्रूफ करेंगे। वो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उस पे आप एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन जितने मर्जी लगा लीजिए, उसके बाद भी उसका जो रैंक है वो क्या है? रिमेन्स अनअल्टर्ड, मींस सेम रहता है। ए मैट्रिक्स है, उस पे आपने एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन लगा दिए, बहुत सारे लगा दिए, उससे जितनी भी मैट्रिक्स आप बना सकते हो उन सभी का रैंक जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ठाक सा इंपॉर्टेंट है। आज तक शायद ही 1 या 2 बार पूछा गया है केयू के एमडीयू में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसकी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। क्या कहती है देखो, मैंने क्या लिया इसको प्रूफ करने के लिए, एक कोई मैट्रिक्स ले ली m इंटू एन ऑर्डर की। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m इंटू एन, मीन्स m रोज n कॉलम्स। ठीक है, तो अब देखिए आप इसके अंदर m रोज n कॉलम, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो इस मैट्रिक्स का रैंक होगा वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, n होगा। अब मुझे नहीं पता इसमें मिनिमम कौन सा है, तो मैंने इस मैट्रिक्स का रैंक ये मान लिया कि इस मैट्रिक्स का रैंक R है। सपोज इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है? R है। और आपने रैंक की डेफिनेशन की है। रैंक की डेफिनेशन क्या कहती है? अगर रैंक R है तो इट मींस अगर उससे ज्यादा ऑर्डर के माइनर एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या होंगे? 0 होंगे। तो वही बात यहां पे लिखी है, इफ रैंक ऑफ ए R देन एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर R+1 इफ एनी। जरूरी नहीं है वो एग्जिस्ट करे। अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और रैंक 3 है तो 4 ऑर्डर का माइनर तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये लिखा जाता है इफ एनी। रैंक R है, अगर R+1 का कोई एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा? 0 होगा। यानी देयर इज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर R ऑर्डर का कम से कम एक नॉन जीरो माइनर होगा। ये इसका मीनिंग है रैंक R कंसीडर करने का। ठीक है, फिर मैं कंसीडर करता हूं कि मैंने इसमें एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं। ठीक है, और हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में किया कि ऑपरेशन 6 टाइप के हैं, 3 टाइप के रो, 3 टाइप के कॉलम। अब हम वो 3 के 3 टाइप के लगाते हैं, बार बार लगाओ या एक बार लगे, 2 बार लगे, ना लगे, उससे आप समझ पाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा वो हम देखते हैं। तो देखो, अगर हम Ri और Rj दो रो या किन्हीं 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क पड़ता है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहती है? इक्वल रहती है। यानी अगर ए मैट्रिक्स की वैल्यू 3 है तो 2 रो या 2 कॉलम को चेंज करेंगे तो वो -3 हो जाएगी। रैंक में तो मतलब है 0 और नॉन जीरो से। ठीक है, तो इसलिए इस स्टेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, अगर हम क्या करते हैं, किसी रो को k से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी कॉलम को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर डिटरमिनेंट 0 था तो किसी k से मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा, अगर नॉन जीरो था तो नॉन जीरो रहेगा। और उससे रैंक का मीनिंग नॉन जीरो और जीरो से है, ना कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से है। माइनर के नॉन जीरो और जीरो होने से रैंक रिलेट करता है, ना कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है उससे रिलेट करता है। तो इससे भी क्या फर्क पड़ेगा? वो 0 है तो 0 रहेगी, नॉन जीरो है तो नॉन जीरो रहेगी। तीसरा ऑपरेशन जिसमें हम क्या करते हैं, Ri पे अप्लाई कर दिया, Ri प्लस KRJ या Ci पे, तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है वो क्या रहती है? रिमेन्स अनचेंज्ड। वहां पे वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम रहती है। तो ये ऑपरेशन आप बार बार लगाएं, सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा? जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है वो 0 है तो 0 रहेगी और नॉन जीरो है तो नॉन जीरो रहेगी। उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई फैक्टर आ जाएगा, हो सकता है वो 2 बार k वाला लगाए, k² आ जाए। ठीक है, एक रो को 2 से, एक को 3 से मल्टीप्लाई करें तो डिटरमिनेंट जो 6 से मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन अगर 0 है तो 0 रहेगा और नॉन जीरो है तो नॉन जीरो रहेगा। इस बात की इंपॉर्टेंस है यहां पे। ठीक है, तो अब देखते हैं, इतने ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास एक मैट्रिक्स B आ गई। B मैट्रिक्स जो है, अब देखो, अगर A के, अभी वही बात मैंने बार बार रिपीट की है,
ऑल r+1 माइनर के 0 थे, तो इसके भी b के भी क्या होंगे, ऑल r+1 माइनर क्या होंगे, 0 होंगे। और r+1 के माइनस 0 होंगे तो रैंक ऑफ b क्या होगा, लेस देन इक्वल टू r होगा। इट मींस रैंक ऑफ b लेस देन इक्वल टू क्या होगा, रैंक ऑफ a होगा। ठीक है, अब हम कहते हैं b मैट्रिक्स आ गई, दोबारा a पे आना है तो ऑपरेशन लगा दीजिए, उसी तरह के लगेंगे, सिर्फ ये है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो वहां डिवाइड हो जाएगा। तो क्या है, a अगेन a कैन बी ऑब्टेन्ड बैक फ्रॉम b बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप के ऑपरेशन लगेंगे। अब हमने किया था यहां पे, ये क्या है, इस कंसेप्ट का यूज कर दिया कि चेंज होने के बाद जो मैट्रिक्स आई उसका रैंक लेस देन इक्वल टू जो इनिशियल मैट्रिक्स थी वो। अब हमारे पास है बी इनिशियल, चेंज होने के बाद आई ए, तो यहां से यही ऑपरेशंस ऊपर वाले प्रोसेस के बेस पे हम क्या कह देंगे, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम मीट करें तो ए कहता है ए का बी से लेस और इक्वल है बी का ए से। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम कलेक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, हम कंक्लूड करते हैं रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास आ गया कि जो मैट्रिक्स का रैंक है वो अनअल्टर्ड, चेंज नहीं होता, रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। तो ये आपकी थ्योरम थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ के करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इजी है, सिर्फ समझने वाली बात थी। और आप एक काम और कर सकते हैं कि आप कोई मैट्रिक्स लेके देख लीजिए, एग्जाम्पल कोई भी मैट्रिक्स जो अभी तक आपने रैंक निकाले हैं उस पर अप्लाई करके देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर होता जाएगा। एक बात और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, एग्जाम्पल से रिजल्ट पे नहीं आ सकते, क्योंकि हो सकता है वो किसी के लिए सेट हो और किसी के लिए ना हो, लेकिन अगर रिजल्ट है तो वो आप जितने मर्जी आर्बिट्रेरी एग्जांपल्स ले लीजिए, सबके लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस थ्योरम को अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।